नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है राजनीति खबरों का। राजनीति खबरों की बात करूं तो इस समय मोदी 3 की जो है चर्चा चल रही है। मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और लोग यही देखना चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड भी तोड़ना है, देश को प्रगति पे ले जाना है, देश को विकसित भारत की तरफ ले जाना है। क्या क्या चीज़ें हैं सब इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि मोदी 3 का जो एक कार्यकाल है जिसका कि उन्होंने खुद गारंटी लिया है किस तरह चलेगा। सर, क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में जो तीसरी बार प्रधानमंत्री एक तरह से हैट्रिक ले रहे हैं और जिस तरह से एनडीए को जो लेके काफ़ी विपक्ष लोग जो है काफ़ी उसको कमज़ोर बना रहे हैं, जबकि जब बहुमत में है सरकार एनडीए, अगर बीजेपी को अगर अकेले ही सरकार बनाएंगे तो एनडीए को साथ में लेती क्यों मित्र पक्ष को साथ में रखती। आखिर में लोगों का बहुमत जो मिला है तो पूरे एनडीए को मिला है ना, तो लोग इतना क्यों तमाशा बना रहे हैं। मेरे को तो सबसे बड़ा सवाल इसमें ही उठ रहा है। आपको क्या लगता है क्यों तमाशा बना रहे हैं? अपनी हार छुपाने के लिए? अपनी हार छुपाने के लिए नहीं, मोदी जी को नर्वस करने के लिए। हमने मोदी को हरा दिया ये दिखा रहे हैं। पर मोदी जी तो आज उनका जो भाषण हुआ वहाँ नर्वस कहाँ दिखे? नहीं, वो पुराने मोदी जो है वही मोदी है, आत्मविश्वास पूर्ण है। लेकिन अब हमेशा तो किसी भी पक्ष को जो है, अब अगर 200 400 500 कुछ 45 जो लोकसभा सीट 542 जो लोकसभा सीट है, अब 542 में तो एक ही पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। कांग्रेस ने क्या पूरे 542 लड़ी थी? बीजेपी भी तो मित्र पक्ष को भी सीट देती है ना। अगर मित्र पक्ष चुन के उस पर आता है तो उनका ही पार्ट हो गया, एनडीए का ही हो। हाँ, तो हम 272 आए या 300 आए, बाबू भी उनके साथ। हाँ, अगर अलग चुनाव लड़ते तो अलग बात। अभी तो 10 शामिल हो गए सुबह से। हाँ, 300 पार हो गए, 300 पार हो गए। सर, क्या मोदी जी के 3 जो कार्यकाल है किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि मोदी जी को मतलब कि आने वाले 100 दिन का भी उन्होंने मीटिंग कर लिया था, क्या क्या करना है मुझे। उनको तो दिन रात काम ही करना है, उनको रिजल्ट देना है, उनको अच्छे देश को अपने मतलब प्रगति की तरफ ले जाना है, विकसित तरफ ले जाना है। तो क्या लगता है आपको इसमें कुछ आपको संभावना दिख रही है अच्छी? एक है कि ये जो तुम्हारा बिहार का है नीतीश कुमार वो थोड़ा सेक्युलर वाला आदमी है, तो वो हिंदू मुस्लिम जो तनाव है जी, जो मोदी जी पैदा कर रहे थे इलेक्शन के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। वो अभी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलेंगे या हिंदू मुस्लिम खिलाफ नहीं बोलना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, वो नहीं बोलेंगे। इसका हर नागरिक जो है। दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा राम मंदिर 500 साल के बाद बनने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। फैजाबाद और अयोध्या में भी हार हो गई, तो ये स्पष्ट हो गया कि हिंदुओं को आप मंदिर बनाओ या आकाश का स्वर्ग उनको ला के दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर भूल गए। वो आप ही अकेले रह गए जो जय श्री राम बोलते हैं, बाकी तो कोई बोलता भी नहीं है। तो अभी वो मथुरा काशी वगैरह का जो था वो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। उसके लिए लोगों से कटुता लेना वो बंद कर। लोगों ने ये संदेश दिया कि हमको मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, हमको विकास चाहिए, हमको फायदा चाहिए। हमको फायदा चाहिए, यस, विकास वगैरह भी नहीं। वो फायदा भी तो देते हैं सर, बड़ा धर्म अनाज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आप विमानतल बनाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 140 करोड़ लोगों को मुफ्त का धान्य दे दो, यही उनकी डिमांड रहेगी। कांदे को भाव दे दो, इसको ये करो, मतलब भाव भी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, फ्री में भी चाहिए। मैं अभी वो बोलता हूँ, अमेरिका में क्या होता है, मैं बहुत बार जाता हूँ, मुझे मालूम है, वहाँ पे बेकार भत्ता मिलता है। अच्छा, हाँ, तो वो $200 मिलता है सर। अमेरिका में मैंने ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बच्चे के पीछे भी मिलता है $200, तो 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके रखते हैं। हर साल एक बच्चा पैदा करते हैं, उसमें $200 हर एक बच्चे का मिलता है, खुद का मिलता है, बीएसएस का मिलता है। सब बेकार दिखाते मतलब होते ही है, करते ही नहीं काम कुछ। और सर बंगला, अच्छा मकान, गाड़ी बीड़ी लेके आराम से जीते हैं बिना कुछ किए, क्योंकि इतना पैसा मिलता है ना उनको सरकार की तरफ बेकार भत्ता करके। तो अभी सरकार को क्या करना चाहिए मोदी जी को कि जिसको नौकरी नहीं मिलेगी जी, उस हर एक को महीना 3 से 5 हजार रुपये जो इनके लिए देते हैं, शेतकरी वगैरह के लिए या औरतों के लिए, तो 3-5 हजार अच्छा है, 5 हजार तो लगता ही है।
तो 5,000 भत्ता देश भर में जितने बेरोजगार है उनकी संख्या को 30-40 करोड़ है, उनको दे दे, नहीं खुश हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में सब वोट दे देंगे। इनको पैसा चाहिए सर, धर्म भी पैसे आएंगे कहाँ से इतने सर? वो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो करेंगे। जिनके पास पैसा है उनसे ले लेंगे, जिनके पास तो आज भी तो ले ही रहे हैं सर, दुनिया भर के जीएसटी अभी इतना नहीं ले रहे, ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने बूम मारा समझो। सब 10 श्रीमंतों से पैसा लिया, वो 10 श्रीमंत गुस्सा हो गए, उन्होंने वोट नहीं दिया, गए भाड़ में। वो 10 श्रीमंतों से लिया हुआ पैसा 1,000 लोगों में बांट दिया, तो 1,000 लोग खुश। वही तो करती है, नहीं वही तो अभी टैक्स भी लेते हैं, अभी भी वही होती है जी। पेट्रोल पे दाम वो कम नहीं करते, क्योंकि साइकिल से चलने वालों की संख्या ज्यादा है। पेट्रोल गाड़ी वाला कौन होता है? कम से कम 2-5 लाख की गाड़ी है आज जी, तो वो है, वो नहीं देंगे वोट, है मत देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनकम टैक्स वगैरह ऐसा जो मिडिल क्लास को लगता है वो एकदम कम कर देंगे या माफ कर देंगे। अभी ये पॉपुलर सरकार रहेगी। कल गिरीश कुबेर बहुत अच्छा बोले, वो कभी भी बोले एक पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, आघाड़ी सरकार आती है तो ही लोगों का भला होता है। मनमोहन की सरकार आघाड़ी सरकार थी, लोगों का भला हुआ इकोनॉमिक। वाजपेयी की सरकार आघाड़ी सरकार थी, भला हुआ। अभी भी मोदी जी की सरकार आघाड़ी सरकार होगी, अकेले की नहीं रही, इसके लिए भला ही होगा लोगों का। और सब तरह से होगा। मुसलमानों के खिलाफ ये जो 10 गाड़ी करने वाले थे वो नीतीश कुमार करने नहीं देगा। अग्निवीर की योजना उसने बोला कल के कल स्थगित करो। अग्निवीर के बारे में असंतोष था लोगों के मन में, अभियान में सबसे ज्यादा लफड़े थे। हाँ, तो वो कैंसिल कर रहे हैं सर। अभी इन्होंने जो स्टार्ट की उसमें से कम 25-30% योजनाएं ऐसी थी कि जो लोगों में कंट्रोवर्सी पैदा करती है। पेंशन है, ये है, तो ये लोगों के दबाव के कारण उनके ऊपर दबाव न लाने वाले एक ही हो गए हमारे एकनाथ शिंदे। वो नहीं दबाव विबाव लाएंगे, वो बोलेंगे एक कैबिनेट एक ही राज्य मंत्री दे दो, खत्म हो गया। बाकी सब ये तो इन्होंने खाते भी मांगे बड़े बड़े, तुम्हारे चंद्रा बाबू ने और इसने, वो खाते अगर इनको दे दिए 4-4-8 जी, तो बीजेपी के पास तो डंपिंग ग्राउंड ही रहेगा, बाकी कुछ रहेगा नहीं। मगर मोदी जी उनको समझा देंगे कि भाई ये इसमें नींव है देश की, तो ये हमारे साथ रखो। और दूसरी एक बड़ी बात मैं बोलता हूँ, ये सरकार स्टेबल करने का उनके पास ये तरीका नहीं है कि ये दोनों को संभालो जी। उनके पास ये दोनों हरामी है, ये कभी भी घूम सकते हैं। मैंने कल बोला इनका इतिहास बहुत बुरा है। वो क्या करेंगे कि 300 पार एनडीए नहीं करेंगे, वो 300 पार बीजेपी करेंगे। अब कांग्रेस तोड़ेंगे, महाराष्ट्र में 50 से 40 तोड़े, 50 से 40 अजीत दादा के तोड़े, एकनाथ के तोड़े, तो कांग्रेस तोड़ेंगे। और कहाँ क्या जितना जहां तोड़ सकते हैं वो तोड़ के बीजेपी में शामिल करते जाएंगे धीरे धीरे, और 300 तक जाएंगे। 272 के आगे तो गए समझो 6 महीने के अंदर, है ना। हाँ, और एक बार वो आ गए तो कौन नीतीश कुमार, कौन चंद्रा बाबू, कौन, हाँ नाम से है तो ठीक है, नहीं है तो जाओ। तो अभी इनका 6 महीने का प्रोग्राम खाली इतना ही रहेगा कि जिसको जहां से मिलेगा लपेटो, उसको लपेटो और बीजेपी में ले ले। वो तो इनको भी ऑफर दे सकते हैं तुम्हारे अजीत दादा और एकनाथ को कि बीजेपी में आ जाओ। के लिए बाहर रहते हैं, एनडीए क्यों? एनडीए भी तो कुछ एक कल्पना ही है जी। तो सीधे इधर आ जाओ और कमल पे खड़े रहो। आप इंडिपेंडेंट खड़े रहे तो आपने भी मार खाया है, अजीत दादा तो पूरा मार खाया है, तो कमल पे खड़े रहो। उनके थोड़े थोड़े फूटने वाले भी है, इसलिए वो डिमोरलाइज होने वाले भी है। अजीत दादा को तो आधे से ज्यादा फूटेंगे, शिंदे साहब के भी कुछ फूटेंगे। अभी ऑलरेडी 10 लोग मिले हैं इसको, मतलब मैसेज आया है। संजय ने मुझे बोला आज, बोला अनिल देख अभी इतने लोग कितने फुटते हैं इनके। मैं बोला अभी तेरे पास कितना लिस्ट है? बोला मेरे पास 10 की लिस्ट है, दूं तुमको? मतलब मैं नहीं, मैं वो शिंदे साहब को भेज दूंगा। वो बोला इसीलिए मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ। तो सर ये बीजेपी को स्ट्रांग करेंगे, बीजेपी 272 के पार लेके रखेंगे। और ये जो चंद्रा बाबू और ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं अभी, वो चलेगी नहीं, थोड़े 6 महीने के बाद चलेगी नहीं, ये सरकार चलाएंगे वो। और अगर उनको लगा कि भाई हम तगड़े हो गए हैं, अभी काबिल है कि हमारा ये हो जाएगा, दलित वो संविधान का भय उनसे निकल गया है, दलित का भय निकल गया, तो वो दलित भी साथ में आएंगे जी, मराठा भी साथ में आएंगे, ओबीसी तो है ही उनके साथ पहले से। तो आदिवासी भी आने में दिक्कत नहीं है। ऐसे आदिवासी क्यों गए, आरक्षण का मामला हो गया, तो वो सब भय निकाल देंगे और फिर से मिड टर्म पोल लेंगे। मोदी को ये चलेगा नहीं सर, आधी अधूरी सरकार। जी जी, उनका स्वभाव नहीं। और ब्लैकमेल कहाँ चलेगा? हाँ, बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। बोलेंगे सरकार गई बाढ़ में, मैं फिर से चुनाव लेता हूँ। चलो, ये उनका धमकी देंगे चंद्रा बाबू और इसको नीतीश कुमार को, तुम अगर मस्ती करोगे तो मैं मिड टर्म पोल के ले जाऊंगा, भले हार गया तो आंदा नहीं, मगर तुम बर्बाद हो जाओगे।
क्योंकि उनका तो भवितव्य नहीं रहेगा जी नेशनल लेवल पे। अभी राज्य में है वो, और नीतीश कुमार तो एक दिन में वहां से वहां हो जाएगा, है कि नहीं। राष्ट्रपति राजवट लगा देंगे बहुत सारी जगह। तो मुझे लगता है कि सरकार 2.5 साल तो पक्की चलेगी, बीजेपी 300 पार जाएगी, 272 पार तो पक्की जाएगी, और इनका ब्लैकमेलिंग वो सहन नहीं करेंगे, और मिड टर्म पोल के लिए हम जाएंगे और वो मिड टर्म पोल जीतेंगे, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। और इंडिया वाले जो अभी इतना उछल कूद कर रहे हैं उनका क्या? करने दो, वो धीरे धीरे बिखरते जाएंगे। अभी उनका पर्पज ही खत्म हो रहा है ना। एक साथ रहने का पर्पज क्या है? साथ में रह के चुनाव ही नहीं है ना। सामने चुनाव ही नहीं है, और चुनाव नहीं। वैसे भी तो ममता ने इनको कोई सीट दिया नहीं था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो जमा है वो जमा रहेगा, बाकी सब बिखर जाएंगे। केजरीवाल अंदर ही है, केजरीवाल अंदर है, उसको कुछ मिला भी नहीं मिला। उसको लगा था, हमको भी लगा था कि अंदर होने के कारण कुछ सहानुभूति मिलेगी। हाँ, तो अभी कैसे है ना कि उद्धव जेल में जाएगा, बहुत सारे लोग जेल में जाएंगे। जो तकलीफ दे रहे हैं वो उनको पहले 3 महीने में जेल में डालेंगे, बोलेंगे इसको, उनको अच्छा हो गया। केजरीवाल की वजह से एक रिलीफ हुआ कि किसी को अंदर डालने से वो बड़ा नहीं सहानुभूति नहीं होता, नहीं बड़ा नहीं होता है, उसको टिकट नहीं, ये नहीं मिलते सीट्स। उद्धव को भी डाला तो उसके भी सीट्स आने वाले नहीं है उसकी वजह से, सहानुभूति वगैरह की वजह से। तो वो उद्धव का नंबर लग सकता है सर, अभी लग सकता है। उसके कारनामे तो होते हैं, नहीं तो क्रिएट करते ही है ना। कारनामा होने की जरूरत नहीं है। डालने के लिए बहुत सारे बहुत बहाने हैं। बहाने क्या केस बनाते हैं ना सब पुलिस वाले, हम देखे हैं ना कैसे केस फॉइल भी करते हैं और बनाते भी हैं सर। जो लोग ब्लड रिपोर्ट बदलते हैं, गाड़ी का ड्राइवर बदलते हैं, भाग जाते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, एक मामूली कार के मामले में इतने कांडी करते हैं, वो देश को चलाने के लिए क्या करेंगे नहीं। ये उद्धव को लेंगे अंदर, ऐसा लगता है मुझे। आने वाले सख्त रहेंगे जी, मेरा चित्र ऐसा है। तो कुछ भी हो, लेकिन मोदी के लिए आशादायी है जी, और मोदी के भक्तों के लिए भी आशादायी। धन्यवाद सर। तो आपकी भी प्रतिक्रिया चाहिए मोदी 3, यानी मोदी 3 की जो गारंटी बनी हुई है इस समय, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। देश चलना चाहिए, देश अच्छे तरह चलना चाहिए, ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए, तो सब लोग चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सत्य साहब का भी चैनल है, मराठी चैनल के लिए आप जो है अनिल गगन बेदी सत्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।